Tattoos have been in our culture from a long time ago, in the form of temporary henna art, also known as mehendi, for special festivals in India, and even used by tribals for identification of their members. But in the 21st century, tattoos have become an art form and a way to express yourself as an individual. In this series, we will talk to various tattoo artists and get to know about their journey and learn more about tattoos. Hi, my name is Bruna Spirit and I'm a tattoo artist. I live in Delhi and I'm currently working at Ink Space Studio, which is in Haus Khas village. So, in my journey, when I started as a graphic designer, I used to design tattoo designs and all, and I used to work as a manager at Ink Space Studio. I used to manage all the things or the supplies that artists need, and while working, I used to see these artists working. I used to see the tattoos they are working on and the designs they are working on, how they are putting the colors in the skin, black colors, and how they are doing color realism. Some artists are doing geometric tattoos, some are doing minimalistic tattoos. Every artist have a different style and they are good at it. So as I started seeing them, noticing them, there was an interest inside me for art, but I was never an artist from my childhood. I never drew, I never attended any art class. I was not good at art, but seeing this kind of art, doing it on skin, it really interested me a lot. So मैंने चेतन who is my teacher, उनसे बात की एंड मैंने उनसे पूछा कि हाउ इज़ द प्रोसेस, हाउ कैन आई डू इट, मेरे को भी ये सीखना है इस आर्ट को. एंड मुझे पता था कि मेरी आर्ट बचपन से इतनी अच्छी नहीं है, बट मुझे फिर भी ये करने का एक मन करता था. तो टैटू सीखने के दो प्रोसेसेस हैं इंडिया में. एक अप्रेंटिसशिप है जिसमें आप खुद से सीखते हो, आप बस टैटू आर्टिस्ट को देखते हो और नोटिस करते हो कि वो क्या कर रहा है, कैसे इंक को यूज़ कर रहा है, कैसे नीडल्स को यूज़ कर रहा है, और देखते 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 तुम इसको सीख जाते हो. दूसरा जो मेथड है वो कोर्स का एक मेथड है. तो इंक स्पेस स्टूडियो पे मैंने कोर्स किया. मैंने सोचा कि कोर्स मेरे लिए अच्छा होगा, एंड वो 3 मंथ्स का कोर्स था. 3 महीने के अंदर जो मैंने सीखा, जो बचपन से लेके अभी तक आर्ट मुझे नहीं आती थी, वो मैंने सीखा. मैंने लाइंस बनाना सीखा, मैंने उसको फिल करना सीखा, शेडिंग करना सीखा. एंड 3 मंथ्स करते करते जब मैं मशीन और नीडल पे आई, मैं टैटू कर पा रही थी. उस टाइम पे इतने अच्छे नहीं थे वो टैटूज़, बट मैंने अपनी जर्नी को वहाँ से स्टार्ट किया. अब मुझे 3 साल हो गए हैं टैटूज़ करते हुए, एंड मेरा स्पेसिफिक स्टाइल मिनिमलिज्म है. मैं लाइन वर्क में एंड फिलिंग में ज़्यादा अच्छा काम कर पाती हूँ. छोटे टैटूज़, पर यहाँ बड़े भी टैटूज़ हो सकते हैं, बट मोस्टली लाइन वर्क. मैं अपनी लाइंस को दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करती हूँ. एंड चेतन ने इसमें मेरी बहुत हेल्प की है. ही इज़ माई टीचर एंड ही इज़ बीन टीचिंग मी फ्रॉम पास्ट 3 years. ऐसा नहीं है कि 3 महीने के बाद जब कोर्स ख़त्म हो जाता है तो तुम्हारी लर्निंग ख़त्म हो जाती है. तुम्हें टैटूज़ को हमेशा सीखना पड़ता है और अपग्रेड करते रहना पड़ता है. अभी तक मैं अपनी लाइंस को और अपग्रेड कर रही हूँ. मैं कहूँगी कि अभी भी मेरी लाइंस इतनी अच्छी नहीं है, बट धीरे धीरे मैं उसको अपग्रेड करती हूँ. और चेतन जैसा एक आर्टिस्ट जो कि 13 years से इस टैटू इंडस्ट्री में है, इस फील्ड में है, और वो ये काम कर रहा है, उनसे ही सीखने का एक एक्सपीरियंस और अच्छा है. मेरे कॉलीग्स हैं, प्रशांत है, अली है, एंड ऑल दीज पीपल, इनसे सीखने का मुझे एक अच्छा अनुभव हुआ है. जैसे तुम टैटू को देखते हो जब वो बन रहा होता है, उसी से तुम बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हो, लेकिन उसको प्रैक्टिस करना बाद में
ये एक टफ़ पार्ट है। तो मैंने बहुत सारा काम प्रैक्टिस स्किन पे किया, बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस स्किन पे सीखी जो पहले अवेलेबल नहीं थी। पहले के आर्टिस्ट को सीधा किसी इंसान पे टैटू करने के बाद वो सीखता था, बट अब प्रैक्टिस स्किन अवेलेबल थी तो मैंने बहुत स्किन पे प्रैक्टिस कर के अपनी स्किल को और अपग्रेड किया। सो बीइंग अ ट्रांस वुमन, मुझे सच में ऐसा लगता था स्टार्टिंग में कि मैं शायद टैटूज़ तो मैं सीख जाऊंगी, बट मेरे पास क्लाइंट्स नहीं आ पाएंगे। शायद लोग हिचकिचाएँ मुझसे टैटू करवाने में, या उनको कुछ प्रॉब्लम हो, अगर फैमिली में कोई आए तो शायद उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स हो। तो मुझे हमेशा से ये एक डर रहता था बीइंग अ ट्रांस वुमन। बट जब से मैं काम कर रही हूँ, मैं लकी हूँ क्योंकि ऐसा आज तक ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ जिसने किसी ने आके मुझसे मना कर दिया हो कि सिर्फ इसलिए कि तुम एक ट्रांस वुमन हो कि मैं तुमसे टैटू नहीं करवाऊँगा। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, मुझे लगता भी नहीं है कभी कि आगे ऐसा होगा। इस प्रोफेशन में मैंने ये सीखा कि यहाँ पे लुक्स मैटर नहीं करते, यहाँ पे कोई और चीज़ मैटर नहीं करती। यहाँ एक ही चीज़ मैटर करती है जो होती है तुम्हारी आर्ट। अगर तुम एक अच्छे आर्टिस्ट हो और अच्छी आर्ट बना रहे हो तो तुम अपने आप लोग तुमसे आर्ट बनवाना चाहेंगे। मुझे ये लगता था कि ये मेरे लिए एक बहुत ही गलत प्रूफ का होगा ट्रांस वुमन होकर टैटू आर्टिस्ट करना, बट मेरी लाइफ में ये बहुत अच्छा हुआ। आज लोग मुझसे टैटू करवाना चाहते हैं क्योंकि वो मिलना चाहते हैं एक ट्रांस वुमन से। एक एडवांटेज हो गया ये मेरे लिए। एंड मेरी कम्युनिटी ने मेरे को बहुत हेल्प किया। LGBT दिल्ली में जितनी भी LGBT कम्युनिटी लोग हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे को सपोर्ट करते हैं, उन सब ने मुझसे टैटूज़ करवाए। एंड सिर्फ LGBT नहीं, स्ट्रेट लोगों ने भी मुझसे बहुत सारे टैटूज़ करवाए। एंड मैं अब दिन में रोज़ एक दो टैटूज़ करती हूँ। जिस तरह से टैटू एडिक्टिव होता है एक टैटू बनवाने वाले के लिए, उसी तरह एक टैटू बनाने वाले के लिए भी वो एडिक्टिव होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे टैटू बनाने की एडिक्शन है और मैं रोज़ सुबह उठ के बस यही सोचती हूँ कि मुझे अब अगला क्या बनाना है। सो इंक स्पेस स्टूडियो जहाँ मैं काम करती हूँ, ये एक ओपन स्टूडियो है, एक गेस्ट स्पॉट स्टूडियो टाइप भी है। यहाँ पर कोई भी आर्टिस्ट जो कि फ्रीलांस काम करते हैं, कोई भी आर्टिस्ट जो बाहर से आते हैं और दिल्ली में काम करना चाहते हैं, जैसे कोई आर्टिस्ट है मुंबई में और यहाँ आकर उसे काम करना है, तो इंक स्पेस उसको स्पेस अवेलेबल करता है। हम स्पेस के साथ बाकी और जो सप्लाईज होती हैं वो चीज़ें अवेलेबल करते हैं और आर्टिस्ट को बहुत इजी होता है, क्योंकि अगर ये एक प्रोफेशनल काम है और बहुत ही हाइजीनिक वे में होना चाहिए, तो घर पर इसे करना या किसी होटल में इसे करना बहुत मुश्किल है। तो वो आर्टिस्ट जो बाहर से आते हैं या वो आर्टिस्ट जो दिल्ली में ही हैं बट फ्रीलांस काम करते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो यहाँ आ सकते हैं, काम कर सकते हैं। और अभी भी काफ़ी लोग हैं जो यहाँ आते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो गेस्ट स्पॉट करना चाहते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो ज्वाइन भी करना चाहते हैं। बट एक कूल स्पेस बनाने के लिए, एक अच्छी स्पेस बनाने के लिए मुझे लगता है चेतन का ये आइडिया काफ़ी अच्छा है।